Good morning, dear students. Today we will discuss our volumetric analysis. It is also known as titrimetric analysis. Here we determine the volume of a known concentration of sample which is react quantitatively with the sample to be analyzed. It is also known as titrimetric analysis. Today we will discuss how to prepare approximately 0.1 normal HCl and to standardize it. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैंने लैब में 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया, जितने भी नॉर्मल का बनाया, जब 0.1 मोलर बनाया, एग्जैक्टली उतना क्या है बना भी है कि नहीं बना, वो हम क्या है चेक करते हैं इन द स्टैंडर्डाइजेशन. Here we need some requirements, for example analytical values for the weighing purpose, weighing bottle, weighing weights, burette, conical flask, volumetric flask, pipette, burette, measuring cylinder and beakers, etc. For this experiment we particularly need some chemicals, for example HCl, distilled water, sodium carbonate. This we need for the standardization purpose, and also methyl orange as an indicator. Here are some calculations and observation. First we know that what is the procedure for making your HCl. Here we need 4.5 ml of concentrated HCl and it will dissolve in the 250 ml of water, and then we make up the volume up to 500 ml. Here is a procedure for calculating that what amount of HCl is required for making 0.1 normal of HCl. As you know, N1V1 is equal to N2V2. Here N1 is the normality of your given HCl, जो क्या है मेरे पास लैब में अवेलेबल रहता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है 11.5 नॉर्मल. इट इज ऑलरेडी गिवन, वो क्या है 11.5 नॉर्मल का आता है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा N2 जितने नॉर्मल का मैंने बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 0.1 का बना रही हूँ, V2 0.1 नॉर्मल बनाना है, तो जो सोल्यूशन हो जाएगा जितना मेरे को चाहिए दैट इज योर 1000 ml. यहाँ से फिर क्या है मेरा V1 निकल जाएगा. V1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन N1. यहाँ पे मेरा 0.1 क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ HCl टू बी प्रिपेयर्ड जो हमने बनाना है इनटू 1000 मीन्स मैंने 1000 ml के लिए बनाना है, ठीक है. अपॉन क्या आ जाएगा N1. N1 क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ योर HCl विच इज अवेलेबल इन द लैब. यहाँ से फिर मेरा क्या है V1 जो है अप्रोक्सीमेटली निकल आएगा और इट इज अप्रोक्सीमेटली योर 8.7 ml. तो हम क्या है अप्रोक्सीमेटली 4.5 ml है जो क्या है हम डिजॉल्व कर सकते हैं इन द कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है. डिजॉल्व करने के बाद क्या है उसका जो मेकअप है हम वॉल्यूम कर देते हैं अप टू 500 ml in the volumetric flask only because we are making some standard solution. कंसंट्रेशन हमारे पास नोन है तो हमें क्या है वो जो उसका वॉल्यूम मेकअप करना है वो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ही करेंगे. देन here we need to know the normality of our standard substance that is सोडियम कार्बोनेट, जिसके साथ क्या है हम स्टैंडर्डाइजेशन करने वाले हैं. तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा N1 is equal to weight of substance in gram per liter अपॉन क्या आ जाएगा equivalent weight of the substance. Here जो मेरा सोडियम कार्बोनेट का वेट है आई एम टेकिंग 1.3 ग्राम इन 250 ml इन ग्राम 250 ml अपॉन क्या आ जाएगा लीटर. देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 53. तो अप्रोक्सीमेटली जो रिक्वायर्ड मेरे पास नॉर्मेलिटी निकल के आती है दैट इज 0.098. आई कैन राइट इट, अगर मैं इसका 8 को एक इधर बढ़ा दूं तो आई कैन राइट इज 0.10 अप्रोक्सीमेटली. आई कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. देन V1 क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है. जितना भी मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है सोडियम कार्बोनेट का, इसका भी वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 500 ml. तो उसमें से क्या है 25 ml हम विद द हेल्प ऑफ पिपेट क्या है विड्रॉ कर लेते हैं वॉल्यूम. देन इट इज टेकन इन द कॉनिकल फ्लास्क. आफ्टर वी ऐड 1 to 2 drops ऑफ मिथाइल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. देन V2 क्या आ जाएगा मेरी ब्यूरेट की रीडिंग आ जाएगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. देन N2 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ योर HCl जो क्या है हमने कैलकुलेट करनी है टू बी कैलकुलेटेड. देन दिस इज योर
table in which we quote the readings from the burette. In the burette we take our HCl. हमने क्या है burette में हमारा HCl ले लेना है. नीचे conical flask में आपका क्या होएगा your sodium carbonate. Then हम क्या है methyl orange indicator add करेंगे and here we take initial reading. For example हम क्या है 0 से start करेंगे, ठीक है. Then final reading हो जाएगी and then क्या है हमारा वॉल्यूम क्या है यूज हम लिख लेंगे. अप्रोक्सीमेटली हम क्या है 3 रीडिंग्स लेंगे फॉर द मीन पर्पस. हेयर मैं आपका मीन ले लूंगी एंड जो दिस वॉल्यूम आएगा वो क्या है आपका हम यहाँ पे फिल कर देंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ योर HCl which is prepared in the laboratory. Next, let us start with the calculations. See, this is our 4.5 ml of concentrated HCl. 4.5 ml of concentrated HCl I am adding in the volumetric flask. Then we make up the volume up to 500 ml. Here we are adding some distilled water to make up the final volume up to 500 ml. See, this is the meniscus. Here you see the white line. This is known as meniscus level. And we always note the lower meniscus. See, this is our final volume. Then we weigh sodium carbonate. First we add 1.3 gram of sodium carbonate. See, this is your 1.3 gram. Then we will add it in the 250 ml of conical flask. And then we will make up the final volume up to 250 ml in the volumetric flask. Here we are dissolving sodium carbonate in the distilled water and we will transfer it in the volumetric flask. This is your sodium carbonate. See, we are making our final volume, that is 250 ml. See the meniscus, we need to fill up to the level. And always check the lower meniscus. You can also use a dropper. See, this is your lower meniscus and it is exactly 250 ml. Here we will take 25 ml of sodium carbonate in the conical flask. This is our 20 ml of pipette and we are taking first 25 ml of sodium carbonate in the conical flask. Then we will take another 5 ml with the separate pipette, that is of 5 ml. This is the another 5 ml and we are adding in the conical flask. Here your volume is 25 ml of
exactly, and then we will add 1 to 2 drops of indicator. 1, 2. See the marking, this is your 0 ml burette. Then we will add slowly HCl into our conical flask, and we will wait till there is a change of color in the conical flask, as after that point our titration will stop, and we will then note the final reading in the burette. See, the volume is used slowly for the neutralization of sodium carbonate in the conical flask. At the point in which moles of your sodium carbonate reacting with your acid will neutralize each other, that point is called as equivalent point. See, there is a color change in the conical flask. There is a occurrence of pink color from the burette. See, final reading is our 28 point. Final color, that is pink in color. Here our final volume is 0 and my first reading volume is 28. Then volume used is 28 ml for the first reading. Then we will take another reading. Now we are taking second reading. See, this is again set on 0, and this is our 25 ml again in the conical flask, and 1 to 2 drops of indicator. And slowly add HCl from the burette in the conical flask. This is our second reading. See, the final reading is 26.26. Here my initial reading is 0 and final reading is 25. Then volume used is 26 ml. Here I am taking mean of your two readings, that is 28 plus 26 divided by 2. But in the lab you have to take 3 readings and then take mean. Then here the mean is 27. So simply this is the volume I require, that is V2. Here I am putting your 27, and I can easily calculate the normality of your 0.1 normal HCl. See, 0.10 into 25 is equal to 2.5 upon 27 divided by 27. Your normality of prepared HCl is 0.09. Normal. In the result, you have to write the normality of prepared HCl in the lab is 0.09 normal. For this, you need a reference, and it is taken from the book
The practical chemistry by Dr. V.K. Kapoor and Harkishan Singh, page number 77 to 79. Thank you, students.